ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बड़ी खबर बरेली से, जहां पर सट्टा क्वीन लेडी डॉन राबिया अख्तर को जेल भेजना भारी पड़ा है। खबर बहुत बड़ी है। सट्टा क्वीन लेडी डॉन राबिया अख्तर को जेल भेजना भारी पड़ा है। लेडी डॉन ने इंस्पेक्टर बारादरी नरेश त्यागी का ट्रांसफर करवाया। अनूप हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और ज्यादा अपडेट्स देंगे। अनूप, ट्रांसफर हुआ है बताया जा रहा है नरेश त्यागी का, जो कि इंस्पेक्टर है, और उसमें क्या भूमिका है लेडी डॉन की, राबिया अख्तर की? मैं आपको बता दूं, चंद घंटों पहले ही राबिया अख्तर जो कि लेडी क्वीन है वहाँ की, लेडी डॉन है वहाँ की, और सट्टा क्वीन है, वहाँ पर लंबे समय से सट्टा चलाती है। किसी पुलिसकर्मी की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वो उन पर हाथ डाल सके, और जिसके बाद जब इंस्पेक्टर नरेश त्यागी ने उसको अरेस्ट किया और जब जेल भेजा तो चंद घंटे नहीं हुए जैसे ही जेल पहुंची और उस इंस्पेक्टर का नरेश त्यागी का ट्रांसफर कर दिया गया बरेली से 70 किलोमीटर दूर। किसके आदेश पर अनूप, किसके आदेश पर ये जी? देखिए, आदेश की अलग बात है, जो चर्चा है, क्योंकि जिस तरीके से एक अच्छा काम किया नरेश त्यागी ने, ताबड़तोड़ वहां पर अभी असलहों का जखीरा पकड़ा था, वो भी बताया जाता है इसी राबिया अख्तर के सरगना लोग कर रहे थे। क्योंकि जितने भी 2 नंबर के काम है, गलत काम है, स्नैक की तस्करी है, सट्टे का काम है, असलहों की तस्करी है, तो इन पर नकेल कस दी थी इंस्पेक्टर नरेश त्यागी ने और 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया था। एक दिन पहले ही 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 50 से अधिक तमंचे, जिंदा कारतूस, फूंका कारतूस बरामद किए। इसके अलावा जब सट्टा क्वीन जो है उसको राबिया अख्तर को पकड़ा गया, तो आप ये सोचिए, पुलिस कर्मियों की, जो पुलिस के आला अधिकारी थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन राबिया अख्तर को मीडिया के सामने नहीं लाया गया। यानी कि राबिया अख्तर इतनी वीआईपी है कि उनको मीडिया के सामने नहीं लाया जाता है, लेकिन अन्य जो बदमाश पकड़े जाते हैं उनको उनकी बाकायदा मीडिया के सामने परेड कराई जाती है, उनके वीडियोस बनवाए जाते हैं, उनकी वीडियो बनवाई जाती है, वाहवाही। बिल्कुल अनूप, खुलासा तो होना ही चाहिए कि ये सट्टा क्वीन, ये लेडी डॉन राबिया अख्तर से आखिर किस तरह का नाता है बड़े बड़े अधिकारियों का। आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो नरेश त्यागी वो इंस्पेक्टर जिन्होंने बहादुरी दिखाकर एक ऐसी डॉन को पकड़ा जिस पर कोई हाथ डालने से बचता था, उसको पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया, तो उनका ही तबादला कर दिया गया, उनका ही ट्रांसफर कर दिया गया। अब खबर आपको हम देंगे मेरठ से, जहां पर अस्पताल से एक कोरोना मरीज फरार हो गया है। मेरठ के अस्पताल से कोरोना का पेशेंट फरार हो गया है और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचना लाजमी है। कोरोना पेशेंट फरार हो गया। दिल्ली से 4 दिन पहले ये भर्ती हुआ था। आखिर बलराम हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। बलराम, किन परिस्थितियों में मरीज भागा है और कौन से अस्पताल से भागा? देखिए राजीव, मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र में एक निजी हॉस्पिटल था जहां पर निजामुद्दीन से आया हुआ एक शख्स 4 दिन से भर्ती था। लेकिन जब ये शक हुआ कि ये कोरोना संक्रमित हो सकता है, तो जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट था उसने इसके सैंपल्स जांच के लिए एक निजी लैब में भेजे, जहां पर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई कोरोना की, तो उन्होंने स्वास्थ्य महकमे को इसकी जानकारी दी, जो प्रोटोकॉल के तहत है। जब वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची तो ये जो पेशेंट था वो चकमा दे करके वहां हॉस्पिटल से भाग गया। हालांकि स्वास्थ्य महकमे की टीम, जो पुलिस विभाग था, उसने काफी छानबीन की, लेकिन इस मरीज का अभी तक कोई पता नहीं चला। यही वजह है कि पुलिस ने इसकी छानबीन के लिए ये चैन ढूंढनी शुरू कर दी है कि आखिरकार ये मरीज कहाँ से आया था, किसके संपर्क से यहाँ पर भर्ती हुआ था। इस सारी बातों की छानबीन की जा रही है, लेकिन राजीव, अभी तक फिलहाल कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का पता नहीं चला है और ये सबसे बड़ी दुखद घटना है, क्योंकि वो पॉजिटिव है। ऐसे में वो जहां जहां जाएगा, जिन जिन के संपर्क में आएगा, उनको भी कोरोना का संक्रमण देगा। तो यही सबसे चिंताजनक बात है। यही बिल्कुल, आप हमारे साथ बलराम बने रहिए। अगली खबर पर मैं आपके पास लौटूंगा। तो कोरोना पॉजिटिव मिला शख्स दिल्ली से गया था और फरार हो गया। मेरठ से ही एक और बड़ी खबर है, जहां पर मलियाना पुल से नीचे एक बेकाबू ट्रक गिरा है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मलियाना पुल से एक बेकाबू ट्रक बताया जा रहा है कि नीचे गिरा है। कई लोगों के इसके चपेट में आने की आशंका भी है। 2 लोग निकाले भी गए हैं और ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता बलराम हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया? कितने लोग दबे हो सकते हैं? क्या कुछ वहां पर चल रहा है, बताइए। देखिए राजीव, ये एक ट्रक था जो काफी स्पीड में था और अनियंत्रित होकर के पुल से ये नीचे गिरा है। नीचे कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। आशंका ये जताई जा रही है कि ट्रक के चपेट में आए हैं। हालांकि 2 लोगों को सही सलामत निकाल लिया गया है। उनको थोड़ी चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
साथ ही क्रेन बुलवा करके ट्रक को उठाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो उसके नीचे अगर लोग कोई दबे हों तो उनको भी निकाला जाए। लेकिन अभी रेस्क्यू का काम चल रहा है और उम्मीद है कि एक दो लोग दबे हो सकते हैं, लेकिन अभी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता राजीव, जब तक ट्रक खड़ा ना हो। क्योंकि ट्रक जा रहा था और सुबह का वक्त था और चहल पहल की रोड में जिस तरीके से दो लोग घायल हुए हैं उनको निकाला गया है। बिल्कुल अनियंत्रित होकर वो पलट गया। बलराम, आप नजर बनाए रखिए खबर पर, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिरा, नीचे आवाजाही थी, कुछ लोग नीचे ट्रक के नीचे दबे हो सकते हैं और अभी रेस्क्यू चल रहा है। एक और बड़ी खबर मिल रही है। हमीरपुर से 9 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस मिलने से हड़कंप मच गया। हमीरपुर में 9 पॉजिटिव केसेस मिले हैं और राठ कस्बे में 7 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में कुल 65 मरीजों की संख्या हो गई है। हमीरपुर जिले में ये पॉजिटिव केसेस आए हैं, 9 पॉजिटिव केसेस, जिसमें से 7 पॉजिटिव केसेस तो सिर्फ राठ कस्बे से आए हैं। और आप सभी लोगों से जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण खबर, पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा, बढ़ोतरी जारी है और इसी कड़ी में पेट्रोल 47 पैसे तो डीजल 57 पैसे फिर से महंगा हो गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर बढ़ गई हैं। 47 पैसे पेट्रोल बढ़ा है तो 57 पैसे डीजल बढ़ा है। 10 दिनों में पेट्रोल 5 रुपए 47 पैसे महंगा हो गया। वहीं डीजल के दामों में 5 रुपए 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और दिल्ली की बात करें तो पेट्रोल अब 76 रुपए 73 पैसे हो गया है, तो वहीं डीजल 75 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर। यानी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अगर आप देखेंगे तो ज्यादा अंतर है नहीं, क्योंकि पहले लोग डीजल की गाड़ियां लेना इसलिए भी पसंद करते थे क्योंकि डीजल की कीमतें कम होती थी, लेकिन सिर्फ 1 रुपए और कुछ पैसों का अंतर है। तो गंगा प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए एबीपी गंगा। और एक छोटे से ब्रेक के बाद मेरे साथ देखिए पहाड़ प्रभात।